चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय मेरे को कमेंट में आया है दोस्तों। एक कमेंट में एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि अगर 20 साल पॉलिसी का टर्म है और 10 साल ही पॉलिसी भरी गई है और 15वें साल अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो क्या मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे क्लियर कर दूं, पूरी चीजें आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, 10 साल आपने पॉलिसी भरी, 15वें साल कुछ हो गया और उन 5 सालों में पॉलिसी नहीं चली थी, बंद हो गई थी किसी भी कारणवश, जैसे आज के दौर पे लॉकडाउन चल रहा है और फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ चुके हैं कई लोगों के पास, तो वो प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनके दिमाग में एक चीज जरूर चल रही होगी कि पॉलिसी को या तो हम सरेंडर कर दें और पैसे विड्रॉल कर लें। सरेंडर कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरेंडर में आपको पूरा नुकसान होगा। क्या क्लेम आ जाता है, पॉलिसी नहीं भरी है तो भी क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी शख्स ने 20 साल के लिए कोई पॉलिसी 20 लाख रुपए की खरीदी, प्रीमियम 1 लाख रुपए सालाना है और उसने 10 साल पॉलिसी को भरा, यानी 10 लाख LIC को दिए। उसके दिमाग में अभी इस समय ये चल रहा है कि क्या मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करा दूं क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, या फिर 2 साल 1 साल के बाद मैं चालू रखूं, पॉलिसी को दोबारा से चालू करूं। तो ये एक असमंजस सा बना हुआ है कई लोगों के अंदर। और अगर इस बीच पॉलिसी चालू नहीं है और कुछ हो जाता है तो क्या मिलेगा। तो दोस्तों आज क्लियर कर देता हूं मैं ये सारी चीजें। तो पहली चीज कि अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी खरीदी तो उसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल। तो दोस्तों 3 साल एक ऐसी चीज है कि अगर कोई भी चीज आप मांगते हैं LIC से देने के बाद 3 साल के अंदर, चाहे वो लोन हो चाहे पॉलिसी सरेंडर हो, तो पैसा आपको LIC नहीं देती, क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो दोस्तों 3 साल जब पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी अगर कोई पॉलिसी भरना बंद कर देता है और पॉलिसी से विड्रॉल नहीं कराता है और 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो 3 साल का जो पैसा जमा हुआ होता है वो 20वें साल पे मिल जाता है, कुछ इंटरेस्ट और बोनस के साथ पेड अप वैल्यू उसको मिलती है क्लाइंट को। अब यही सीन अगर 15वें साल पर उनके साथ कुछ हो जाता है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए 20 लाख की पॉलिसी है और 3 लाख रुपए भर दिए हैं, उसके बाद पॉलिसी को नहीं भरा है, इन बिटवीन अगर कुछ हो जाता है पार्टी को, तो 3 साल की प्रीमियम ज्यादा होती है तो वो दी जाती है, या फिर 3 साल का समय शॉर्ट दिया जाता है, यानी 20 लाख का समय शॉर्ट 20 साल के लिए, 3 साल भरा तो 3 लाख रुपए। तो दोस्तों 3 लाख रुपए का समय शॉर्ट मिल जाता है अगर पॉलिसी होल्डर ने 2,90,000 रुपए प्रीमियम भरी है। अगर यही प्रीमियम 3,10,000 रुपए भरी है, उसको 3,10,000 रुपए मिलते हैं, यानी जो भी ज्यादा होगा वो कस्टमर को LIC प्रोवाइड कराती है। तो ये तो हो गया लॉक इन पीरियड 3 साल का। एक चीज और आती है दोस्तों, मान लीजिए कि आज कस्टमर के पॉलिसी के 10 साल हो गए हैं, लॉकडाउन पीरियड की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है और आज ही के दिन उनकी प्रीमियम भरनी है। तो दोस्तों 1 साल का टाइम मिलता है, यानी अगर पॉलिसी 5 साल कंप्लीटेड हो जाती है तो एक ऑप्शन LIC ऑटो कवर का लगाती है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी 5 साल पूरी चल गई पॉलिसी और 5 से लेकर के 6ठे साल के बीच में अगर पार्टी को कुछ हो जाता है तो पूरा पैसा समय शॉर्ट का मिलता है। इस समय यहाँ पर ये चीज नहीं आती कि भैया 20 साल की पॉलिसी थी, 5 साल भरा तो आपका 5 लाख रुपए बनता है, लेकिन अगर 5 और 6 के बीच में उस ऑटो कवर के पीरियड में कुछ भी हो जाता है पॉलिसी होल्डर को, तो 20 लाख रुपए मिलते हैं। ये ऑटो कवर जो होता है 5 साल के बाद शुरू होता है और 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब मान लीजिए 7 साल के बाद पॉलिसी होल्डर ने
बंद कर दिया तो उसको 8 साल तक का ऑटो कवर मिलता है। उस बीच वो पॉलिसी को चालू भी कर सकता है, जमा भी करा सकता है। इन बिटवीन कुछ हो भी जाता है, पैसे नहीं भरने की वजह से प्रीमियम, तो भी फुल सम एश्योर्ड मिलता है। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद जितना पीरियड आपने पैसा दिया है उसको डिवाइड किया जाता है सम एश्योर्ड से, तो उतना सम एश्योर्ड का कवर आपका उस पॉलिसी टर्म में बना रहेगा। प्रीमियम ज्यादा होगी तो प्रीमियम मिलेगा क्लेम के दौरान, डेथ क्लेम में, और अगर सम एश्योर्ड ज्यादा होता है काउंटिंग में तो सम एश्योर्ड दिया जाता है नॉमिनी। तो दोस्तों, अगर किसी की पॉलिसी 10, 12, 13 साल, 14 साल चल गई है और वो अभी सरेंडर कराने के लिए जाना चाह रहे हैं तो ना जाएं। अगर 1-2 साल में सिचुएशन ठीक हो जाती है तो पॉलिसी को दोबारा से भर दें, क्योंकि 5-1 साल में फिर आपको मैच्योरिटी मिल ही रही है, तो बोनसेस क्यों आप लोग गवाएं। तो इसलिए अगर पॉलिसी आप नहीं भी भरते हैं तो भी सम एश्योर्ड आपका कवर रहेगा इन बिटवीन जितना आपने पैसा दिया है। यानी अगर 15 साल पॉलिसी चल गई है, 20 साल की पॉलिसी है, तो 15 लाख रुपए का रिस्क कवर आपका बना हुआ है। 10 साल चल गई, 20 लाख की पॉलिसी, 1-1 लाख रुपए प्रीमियम देकर, तो 10 लाख। 5 साल चली तो 5 लाख। तो दोस्तों, सम एश्योर्ड को भी डिवाइड किया जाता है टर्म के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से सम एश्योर्ड आ जाता है। तो वो ही सम एश्योर्ड बना रहता है अगर आपने पॉलिसी की प्रीमियम नहीं भरी तो दोस्तों, ये वीडियो थी। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।